हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो आपका 11th चैप्टर है जो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड के नाम से है, तो वो चैप्टर हमने पूरा ख़त्म कर दिया। अब उसके जो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में जो भी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल और जो भी छोटे बड़े सवाल दिए हैं, आज हम उनमें जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। मतलब आप आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज पे आधारित होगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको लेंगे, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में वो चैप्टर खोलेंगे और एक्सरसाइज पे जाएंगे तो सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम उसका आज सोल्यूशन देंगे, जो भी आपके एक्सरसाइज का जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी कंफ्यूजन है उसको आज दूर करेंगे, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी सवाल है, मैं सवाल लेता हूँ यहाँ पे, और जो सवाल लगाने लायक रहेगा बोर्ड पर उसे हल करेंगे, और जो ऐसा ही हो जाएगा उसको ऐसे ही बता देंगे, ठीक है ना। जैसे आपका पहला सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक एक्सरसाइज का, कि ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। Human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, इसको क्या कहते हैं, मतलब इस किस कारण से ऐसा होता है। तो इस घटना को हमने बताया था, पढ़ाया था, तो बताया था इसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, प्रेस बायोपिया, नियर साइटेडनेस, एकोमोडेशन, फार साइटेडनेस। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, एकोमोडेशन, ठीक है ना। चलिए दूसरा, ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है, ह्यूमन आई जो ऑब्जेक्ट बनाता है वो कहाँ बनाता है, रेटिना पे। कहाँ बनाता है, रेटिना पे। तो फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। नॉर्मल आई के लिए लीस्ट जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन 25 सेंटीमीटर होगा। फिर दिया है कि द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। तो फोकल लेंथ जो आई लेंस कि जो फोकल लेंथ चेंज होती है किसके एक्शन से चेंज होती है, जिसके हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में पढ़ाया था, तो वो क्या था, सिलेरी मसल। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, सिलेरी मसल चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। सिलेरी मसल ही हो जो आई लेंस का कर्वेचर होता है या उसकी जो फोकल लेंथ होता है उसको चेंज करता है, ठीक है ना। अब आता है एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले आपके ब्लैक बोर्ड पे आएगा न्यूमेरिकल। आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का जो है ये 5वां क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का, बहुत सिंपल है कि पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर इतना फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। मतलब दूर की विजन को देखने के लिए, करेक्ट करने के लिए ये पावर का लेंस लगते हैं, और नियर विजन के लिए जो है पावर इतना। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन और नियर विजन। जाहिर सी बात है, डिस्टेंट विजन के लिए ये माइनस पावर में दिया, जिसका मतलब है कॉनकेव लेंस लगता है, और कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। और प्लस पावर अगर दिया है तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, ये नियर विजन के लिए होता है। तो निकट दृष्टि जो जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, तो उसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं। तो दूर का देखने के लिए चश्मे में हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं, और नज़दीक का देखने के लिए हम चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें, फॉर डिस्टेंट विजन के लिए क्या होगा, एफ हमें चाहिए, पावर हमको दे रखा है, डी तो जानते हैं फोकल दूरी होता है 1/पावर, ठीक है ना। 1/ क्या होता है, पावर। ये 100 में यानी ये सेंटीमीटर में आएगा, तो 100/पावर कितना है,
अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा माइनस ये, अब इसको डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में आपकी फोकस दूरी आएगी, जो भी आएगी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसी तरह से फॉर नियर विजन में क्या होगा कि आपका जो फोकस दूरी होगी ये भी हो जाएगा ये, तो इसके लिए तो पावर प्लस में है 1.5 है, तो यानी 1000 पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये जो है माइनस में आएगा सेंटीमीटर में और ये प्लस में आएगा, जो भी आएगा तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आप तो आराम से भाग दे सकते हैं, ठीक है ना, दशमलव के 2 पॉइंट 1 पॉइंट तक ले जा सकते। तो ये वेरी सिंपल सवाल था, और इसी तरह के 2-3 सवाल और हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है, तो इसी तरह का सिंपल सवाल ही आपके बोर्ड में आएगा, ठीक। बुक का जो है 6वां सवाल है, न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है। The far point a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? यानी कि लेंस की पावर और नेचर बताना है, पावर क्या होगी और नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो फार पॉइंट देखिए, मायोपिक पर्सन का मतलब क्या होगा कि नियर का ऑब्जेक्ट, जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिखाई देते हैं, फार ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके करेक्शन के लिए आप लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। तो देखिए ये उसका जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट से खिसक करके कुछ पास आ जाता है, ऐसा आपने पढ़ा मायोपिक में कि वो खिसक करके कुछ पास आ जाता है। तो जहां नेत्र से यानी आई लेंस से जितनी दूर आता है वो 80 सेंटीमीटर हमने बताया था, इसी को आप वी मानिए, क्योंकि जो हम चश्मे में लेंस लगाएंगे वो जिसको देखना चाहता है इंसान उसकी इमेज को वहां बना। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो करेक्ट द प्रॉब्लम के लिए क्या है कि पहली बात तो उसकी जो हमें पावर चाहिए, तो फोकस दूरी चाहिए। तो जानते हैं इस प्रॉब्लम में v कितना है, मैंने 80 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब लेफ्ट है, जो आई के लेफ्ट सब है ना, फिगर में आप देखते हैं तो सब लेफ्ट साइड है, इमेज भी इधर ही बनती है। और एक तरह से हमारा u क्या है, इनफाइनाइट, हमें इनफाइनाइट की चीज ही तो नहीं दिखती है इसमें मायोपिक में, दूर वाली। पहले फोकस दूरी निकाल लेंगे तो ये वाले फार्मूले से, तो हमारा मिला क्या, f माइनस 80 सेंटीमीटर, ये तो उसकी फोकस दूरी होगी जो चश्मे में लेंस लगेगा। अब पावर निकालने के लिए तो पावर डायोप्टर में ये 100 रहेगा, तो f सेंटीमीटर में, तो पावर देख लीजिए ये माइनस में आएगा, 8 कम 8 और 2 16 और 45 इतना डायोप्टर, ठीक है ना, इतने डायोप्टर का लेंस का पावर होना चाहिए, इतना डायोप्टर, ठीक है ना, तभी वो इनफाइनाइट पर की चीज का 80 सेंटीमीटर पे इमेज बना देगा, ठीक। और ये माइनस है तो इसका मतलब है कि पावर नेगेटिव है, तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। एक और सवाल दिया है वो हाइपरमेट्रोपिया पे आधारित है, जैसा कि मैंने इस तरह का सवाल तो आप लोगों को बता ही दिया है, फिर भी आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का जो 7वां क्वेश्चन वो भी एक न्यूमेरिकल है, यह है कि नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आईज 1 मीटर। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि जो नियर पॉइंट होता है वो 25 से खिसक करके कुछ दूर चला जाता है, उसमें क्या होता था मायोपिक में पास आता और ये दूर चला जाता है। तो देखिए जहाँ पे जाता है, जहाँ पे मतलब एक डिफेक्टिव आई के लिए जो नियर पॉइंट फार पॉइंट होता है आई लेंस से जो उसकी दूरी होती है वो याद रखिएगा, हमेशा उसको v मानेंगे, क्या मानेंगे, v, क्योंकि जो भी लेंस करेक्शन के लिए चश्मे में लगाए जाएंगे वो जहाँ के आपको वस्तु को देखना होता है वहाँ की इमेज वो उस पॉइंट पर बना देता है, तो जहाँ पे इमेज बनती है वो इमेज डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे हमारी इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, 1 मीटर, या इसी को 100 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं।
और यू वस्तु कहाँ का देखना है, 25 सेंटीमीटर है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ये। और तो हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं, तो इस फार्मूले से ये कितना है और ये कितना है माइनस, ये हो जाएगा 100 और ये 25 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, इसे इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 25 चौका 100, 4 एकम 4, मतलब -3 100। तो यहाँ से देखिए 1/f बराबर आया 3/100, यानी f बराबर आएगा 100/3। ये इसकी फोकस दूरी हो गई। क्या पूछा था, पावर ऑफ द लेंस। तो पावर निकालने के लिए क्या होता है, 100/, सेंटीमीटर में। अब देखिए ये प्लस में आएगा तो पावर भी प्लस में आएगा, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। इसको रखेंगे 100/3 और वो ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो पावर हमें +3 डायोप्टर आएगा। तो ये क्या बता रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ आगे हम चलते हैं कि कुछ और सवाल हैं जो एक एक लाइन के हैं और कुछ बड़े बड़े हैं जिसको हमने करवा दिया है, तो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लें, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो ये 8वां जो सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का, वो है कि व्हाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25। मतलब है कि एक नॉर्मल आई की एक रेंज ऑफ विजन होता है, वो होता है आँख से 25 सेंटीमीटर लेग से इनफाइनाइट तक होता है। अब 25 सेंटीमीटर के कम दूरी पर क्यों एक नॉर्मल आई जो है क्लियरली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती है। तो होता है क्या है कि जो हमारी सिलरी मसल्स होती है उसकी एक लिमिट होती है आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने की। उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने की। तो वो एक लिमिट से कम या ज़्यादा फोकल लेंथ को नहीं बदल पाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नॉर्मल आई स्पष्ट नहीं देख पाती है। तो इनको हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे दिस इज बिकॉज the focal length, this is because the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit, below a minimum limit. So this is because the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. ठीक है ना, कि एक लिमिट है उसकी और आई लेंस की, उससे वो कम फोकस वो भी नहीं कम हो सकती, या वो अपने आप को उससे कम एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। यानी कि एक लिमिट होती है फोकल लेंथ को घटाने या बढ़ाने की, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद फिर आंसर है किताब में आपके कि व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो देखिए कहने का मतलब होता है कि नॉर्मल आई के लिए सवाल के हिसाब से कि आप देखिए आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी तो फिक्स होती है, तो इसका मतलब है कि v की वैल्यू क्या है, फिक्स होती है, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। अब u और f यही दोनों वेरिएबल हो रह गए,
तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे u की वैल्यू आई लेंस से बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो कह रहा था व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो इमेज डिस्टेंस में क्या फर्क होगा। तो इमेज डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी। यह है कि आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, जैसे जैसे ये चेंज होगा और ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसके घटने बढ़ने से ये भी घट बढ़ सकता है, क्योंकि v तो कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसलिए इसके घटने बढ़ने से ये इसके घटने बढ़ने से इसमें चेंजिंग आती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वही चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और ये काम कौन करता है, सिलरी मसल। सिलरी मसल क्या होती है कि अपने आवश्यकता अनुसार आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करता है। किसके अनुसार चेंज करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अनुसार। ऑब्जेक्ट नजदीक है कि दूर है उस हिसाब से चेंज कर लेता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जैसे u बढ़कर दूर होता जाता है तो वो भी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, और u नज़दीक होता है तो वो भी फोकल लेंथ को घटा देता है। तो इसके आधार पे ये चेंज होता है लेंस का, और ये कांस्टेंट होता है। फिर एक सवाल है कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल, इसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। फिर लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, ये भी बता दिया। दोनों एक ही में था, हमने बता दिया था कि वो साइज में बड़े होते हैं, नज़दीक होते हैं, और जब वहाँ से रेस चलती हैं तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बहुत कम रिफ्रैक्शन होता है, और उनके किसी न किसी पोर्शन से जो है कंटिन्यूअस लाइट आती रहती है। फिर दिया है कि व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी हमने बता दिया कि उगते डूबते हुए सूरज का रंग जो है रेडिश मतलब लाल क्यों होता है, बता दिया था। फिर दिया है कि व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू एंड एस्ट्रोनॉट। तो एक चीज़ हम बता दें कि देखिए दो लोगों को स्काई ब्लू नहीं दिखता, एक एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, और दूसरा अगर हम चंद्रमा पे जा कर के आकाश को देखें तो वो ब्लैक दिखाई देता है। तो इसका मेन रीज़न यह है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो हाइट पर, मतलब हुज लार्ज हाइट पर जो है वो जा कर के मतलब बहुत ऊंचाई पर रहते हैं एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं अंतरिक्ष में रहते हैं, तो जो बहुत अधिक हाइट पे जो वायुमंडल से ऊपर होता है तो वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो सनलाइट का रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग करने वाली कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ पे स्कैटरर नहीं होता, डस्ट पार्टिकल, एयर मालिक्यूल, जो गैसें कोई एटम्स मालिक्यूल नहीं होते हैं, तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं होती है। तो इसलिए जो आकाश स्काई होता है वो ब्लैक, उसका नेचुरल रंग जो होता है ब्लैक दिखता है। और वही हाल है कि जब हम लोग मून पे होते हैं, चंद्रमा पे, तो वहाँ तो वायुमंडल है ही नहीं है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, तो स्कैटरिंग होती नहीं है। इसीलिए वहाँ से खड़ा हुआ व्यक्ति जो आकाश को देखेगा तो वो भी ब्लैक देखेगा, जो उसका नेचुरल रंग होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमने वहाँ पे बता ही दिया था। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल थे, कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ छोटे मोटे सवाल थे, कुछ इस तरह का चीज़ें थी जिसको हमने बता दिया। आप अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं कि ये मतलब 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तु के लिए जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को नहीं चेंज कर पाता है, जो सिलरी मसल जो है आई लेंस की फोकल लेंथ को नहीं चेंज कर पाता है, इसलिए स्पष्ट इमेज रेटिना पे नहीं बनती, इसलिए वो धुंधला दिखता है। तो चलिए ये था एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया, और आज ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसको हम लोग विद्युत वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे।